ओम शांति। आज बाबा की 26 अगस्त 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। खुशबूदार फूल बनाने के लिए बाबा आए हैं, इसलिए बाबा कहते कि हम आत्माओं के अंदर कोई भी प्रकार के विकारों की बदबू नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर में आज बाबा कहते हैं, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और एक सेकंड में फिर आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं है, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। अर्थात आज बाबा पूरी मुरली में हमें एक कड़ी तपस्या की ओर बाबा ले जाने के लिए जा रहे हैं, और वह कड़ी तपस्या है इस ब्राह्मण जीवन की जो मूल तपस्या है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना। और उस सतो प्रधान बनाने के लिए आत्मा को अंतर्मुखी होकर के रहना, और ये अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे। अंतर्मुखी का परिभाषा क्या है, आज बाबा हमें कह रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। कई बार मुरलियों में शुरू करने से पहले ही बाबा हमें सवाल पूछ लेते हैं कि क्या अंतर्मुखी होकर के बैठे हो या क्या आत्म अभिमानी होकर के बैठे हो, है ना। पहले से ही अटेंशन बाबा दे देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति को लेकर के हम इस क्लास में अर्थात इस मुरली क्लास में बैठेंगे तो हमारी मन और बुद्धि भी उस दिशा में ही जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है और समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। 5000 वर्ष पूर्व जो आत्माएं आए थे, बाबा कह रहे हैं वही आत्माएं ही फिर से आएंगे। इसको अलग अलग शब्दों में भी अगर हम कह सकते, जो पूरे 84 जन्म लिए होंगे वो आएंगे, या जो सतयुग में आए हुए होंगे वही आत्मा आएंगे। बाबा ने कहा कि तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, है ना। और जो कि शास्त्रों में क्या दिखाया गया है, जो हमने देखा है कि विष्णु के चतुर्भुज जो हाथ है उसमें से एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया गया। कई स्थान पर तो कृष्ण के हाथों में दिखाया गया और जो असुरों का गला काटा। अब बाबा भी क्या कहते कि तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहना है, अर्थात हम अपने आप को इस 84 जन्मों के चक्र में देखें कि हम क्या थे, क्या है और फिर क्या बनने वाले हैं, जिसके आधार से बाबा ने क्या कहा कि हमारे अंदर की सारी आसुरी ख्यालातें खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं, तो बाबा कहते कि यह ज्ञान
तुम बच्चों को यहाँ मिलता है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह ज्ञान हमें मिलता है। इसलिए कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। अपने घर गृहस्थ को छोड़ नहीं दो, बाबा कह रहे, परमात्मा कह रहे, बल्कि बाबा भी क्या कहते कि घर गृहस्थ को संभालते हुए बाबा कह रहे हैं कमल फूल समान पवित्र होकर रहो। भगवानुवाच है ना कि यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इस एक जन्म की बाबा कहता मेहनत हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध देने वाला है। तो सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती है और यह भारत की ही बात है। औरों की बातों में जाना ही नहीं चाहिए, कौन क्या कह रहे और कलयुग कितना बचा हुआ है या ये पूरा सृष्टि चक्र कितने समय तक चलता है। बाबा ने कहा औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोलो, है ना, कि बोले जानवरों का क्या होगा। कोई पूछते हैं ना कि ये जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, तो उनको बोलो पहले अपना तो समझो। बाबा ने क्या कह दिया, उनको भी ये बोलो पहले अपना तो सोच लो, अपने बारे में तो जान लो, पीछे औरों की बात। क्योंकि भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, बाबा कह रहे हैं, है ना। औरों की बातों के पीछे जाने के अलावा बाबा कह रहे हैं अपने बारे में तो अच्छी तरह से जान लो। बाबा ने कहा कि भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं कि तुम माता पिता। बाबा कहते विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, ये भारतवासियों का ही शब्द है। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, परमात्मा को यहाँ जैसे माता पिता कह देते, लेकिन विलायत में सिर्फ और सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। तो बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाबा ने कहा बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं ना, है ना। और बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ बागवान बोल करके नहीं, बाबा को और क्या कहा गया। बागवान के साथ साथ कई बार बाबा कहते मेरा नाम खिवैया है, कई बार बाबा अपने आप को धोबी भी कहता है, शराब भी कहता है बाबा। आज बाबा कहते हैं बाप को बागवान कहते हैं और बुलाते हैं कि आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। माया फिर आकर के ये पूरे बागवान को, ये पूरे बगीचे को क्या कर देती है, कांटों का जंगल में कन्वर्ट कर देती है। बाबा कह रहे मनुष्य तो कह देते हैं कि ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, और माया क्या चीज़ है वह भी दुनिया वालों को नहीं पता है, ना ईश्वर को और ना माया को समझते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है। कौन सा खेल? आज बाबा ने कहा 2 दिन हो गया बाबा क्या कहते हैं, ये सुख और दुख का खेल है या हार और जीत का खेल है। आज बाबा कह रहे ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का खेल। तो राम राज्य में सुख और रावण राज्य में है दुख। और यह यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। 5 विकारों को रावण कहा गया है, और इसलिए देखो कि रावण को 10 शीश दिखा दिए। 10 शीश अर्थात 5 विकार पुरुष के अंदर, तो 5 विकार स्त्री के अंदर। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सतोगुणी से तमो प्रधान फिर बनना है, सतोगुणी से तमो प्रधान फिर बनना है, और यह भी ड्रामा में नूंद है। अर्थात यह आत्मा हमेशा के लिए सतो प्रधान स्टेज में रहे, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। आत्मा को अपने सतो प्रधान स्टेज से अपनी तमो प्रधान स्टेज पर भी आना है। तो इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विषयस दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया। अर्थात बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है,
यह तो समझने की बाबा ने कहा ये कॉमन सी बात है। ये पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया में कैसे परिवर्तन होता है, या नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया में कैसे आ जाता है। बाबा कह रहे हैं ये है समझने की बहुत साधारण सी बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, नई दुनिया बाबा कहता स्वर्ग था। और बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन भक्ति से रात कैसे होती है यह भी कोई समझते नहीं है। ज्ञान से दिन भक्ति से रात कैसे होती है, बाबा कहते यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। ये कोई अकेले एक ब्रह्मा के दिन या एक ब्रह्मा की रात की गायन नहीं है। बाबा कहते पूरी ब्राह्मण आत्माओं के लिए सतयुग त्रेता दिन है, तो पूरी ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये द्वापर और कलयुग फिर रात होती है। दिन और रात बाबा कह रहे यहाँ होता है और यह कोई भी नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। अर्थात बाबा ने कहा आधा कल्प दिन, तो बाबा कहते आधा कल्प फिर रात होती है। तो अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए। बाबा ने कहा इसलिए कि बच्चे काम महाशत्रु है, निर्विकारी दुनिया बाबा बनाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा है ना, हम बच्चों को पहली धारणा के सूत्र में बाबा बांधते हैं, और इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे यह काम महाशत्रु है और इस पर ही तुम्हें जीत पानी है। पहली सीढ़ी ये है, इस पहली सीढ़ी पर अगर ना चढ़े, धारणा पर ना चले, तो फिर आगे सीढ़ियों पर चढ़ना भी मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं, अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं, है ना। ये आत्मा जब से पतित बनना शुरू की, 5 विकारों के जाल में फंसना शुरू की, तो बाबा कहते हैं इस आत्मा के द्वारा अनेक प्रकार के पाप कर्म भी बहुत हुए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो बाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे ना। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तभी तो पाप आत्मा बनेंगे। बाबा कहते हैं कि देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं, वह निर्विकारी दुनिया, तो वहाँ कोई भी प्रकार की आत्मा पाप कर्म करेगी ही नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं, श्रेष्ठ पुण्य आत्मा। श्री श्री 108 की माला है बाबा ने कहा, और उस 108 की माला में ऊपर में है फूल, और उनको कहेंगे शिव। उस फूल को, है ना, वो फूल किसकी निशानी है, वह शिव बाबा की निशानी है, और वह है निराकारी फूल। फिर साकार में उस फूल के नीचे 2 दाने हैं जिसको बाबा कहते हैं युगल मेरू। तो बाबा ने कहा फिर साकार में मेल फीमेल है, तो उनकी माला फिर बनी हुई है। उस 2 दाने के बाद फिर 108 दाने की जो माला बनती है। बाबा ने कहा कि यह शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरण करने लायक बनते हैं। ये 108 की दाना की जो माला है ना, जिसको सभी सुमिरण करते हैं, तो बाबा कहते हैं यह शिव बाबा द्वारा पूजन सिमरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से, और याद से ही बाबा ने कहा कि विकर्म विनाश होंगे। याद से ही बाबा कह रहे हैं कि विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, और कोई आधार नहीं है। इस आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा कहते उतनी योग शक्ति की ज़रूरत है ना, उतनी योग शक्ति। तो इसलिए वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं कि हे प्रभु तेरी माया प्रबल है।
किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। धन को ही माया समझ लिया है। वास्तव में बाबा ने कहा कि माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला रावण बना दिया। हर साल उसको जलाया जाता है, फिर भी रावण ख़त्म नहीं होता। अर्थात वो विकार को कितना भी जलाए लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है वर्तमान समय। और परमात्मा जब आते हैं, है ना, जब वो ज्ञान देना शुरू करते तो ये विकारों को जलाना भी हम शुरू करते, तब वो जलता है। इन विकारों को जलाने का तरीका भी परमात्मा आकर के हमें सिखा रहे हैं। बाबा कहते अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया, परंतु फिर भी अंगद को दिखाया गया है, अंगद के लिए उसको रावण ने बहुत हिलाया, फिर भी अंगद थोड़ी हिला। अंगद अपनी जगह पर अचल अडोल होकर के था, फिर भी हिला ना सका। दृष्टांत बना दिए हैं। अब बाबा कहते ये अंगद सभी कौन हैं? सभी हम बाबा के बच्चे, एक एक अंगद। बाबा कहते कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी विघ्न वाला पेपर आ जाए, लेकिन बाबा कहते अपने अंगद के समान अचल और अडोल रहो। और अचल और अडोल कौन रह सकता है? जो बाबा के ऊपर जिस आत्मा का जितना निश्चय होगा, वह आत्मा उतना ही अचल और अडोल होकर के रह सकते। तो इसलिए दृष्टांत बना दिए, बाकी कोई चीज़ है नहीं ऐसा। कोई अंगद को जैसा रूप रेखा दिखाया गया है, ऐसे इस दुनिया में ऐसे कोई अंगद ना थे। बाबा कहते हैं कि माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। ये है अंगद का एग्जाम्पल। माया तुमको कितना भी हिलाए, कई बार माया जैसे हिलाता हम वैसे ही हिलना शुरू करते हैं ना। तो अब बाबा कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। स्थिर रहो बाबा कह रहे हैं, है ना। उस माया को भी बाबा कहते बहुत सूक्ष्म रीति से उसको पहचान लो कि ये माया क्या चीज़ का है। उतनी परखने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए माया को परखने के लिए, तभी स्थिर रह सकेंगे। तो रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा भ्रमरी का भी दृष्टांत है ना, भ्रमरी का भी तो दृष्टांत है। भ्रमरी और बाबा कहते आज ब्राह्मणी, ये दोनों की राशि मिलती है। आज बाबा ने कहा भ्रमरी और बाबा कहते ब्राह्मणी। बाबा ने कहा तुम विष्टा के कीड़े को ज्ञान योग की भूं भूं कर, विष्टा के कीड़े को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। हमारी भी हालत कैसा था? थोड़ी ये ज्ञान सारा पता था, थोड़ी हमें पता था कि परमात्मा क्या है वास्तव में। तो आत्मा तो पूरा एकदम संपूर्ण रीति से पतित थी। तो बाबा भी हमें ज्ञान की भूं भूं करते 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 बाबा भी हमें कैसे परिवर्तन कर दिया। पूरा पतित से बाबा पावन आत्माएं बाबा बना रहे हम बच्चों को। बाबा कह रहे हैं कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें कछुए का भी दृष्टांत है ना, बाबा ने कहा। और कछुए का क्या दृष्टांत है? आज बाबा कितना दृष्टांत दे रहा है, देखो, है ना। अंगद का दृष्टांत दिया, फिर बाबा ने भ्रमरी का भी एग्जाम्पल दिया, फिर अभी बाबा कछुए का भी एग्जाम्पल दे रहा है। कछुए का भी हालत क्या था? धीरे धीरे चलता था, लेकिन फिर भी पार हो गया। इसलिए तो कहा गया स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ, बाबा कहते इंद्रियों को समेट कर, कछुआ इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। कछुए का एग्जाम्पल भी कैसा है? अगर कछुए के पास कोई भी चला जाए, वो सारी अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर अंदर कर लेता है। अब बाबा अंतर्मुखी हो जाता है। तो तुमको भी बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। बाबा ने आज कहा, है ना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अंतर्मुखी होकर के रहना। अंतर्मुखी, अंतर्मुखता के गुफा में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं कर्म करो, लेकिन उसके बाद फिर अगेन अंतर्मुखता के गुफा में बैठ जाओ। नहीं तो अंतर्मुखी होकर के रहने का अगर अभ्यास नहीं डालेंगे, तो हम आत्माएं कोई भी सेवा करें, कहीं ना कहीं, है ना, कोई कोने से
थोड़ा भी बहुत हो, वो अभिमान जैसे भी करके जुड़ा हुआ होगा। और अंतर्मुखता की गुफा में अगर बैठने की आदत डाल दे तो आत्मा कितना भी कुछ करे, कितना भी वो सेवा करे, लेकिन वो हमेशा बोलेगा कि करन करावनहार तो शिव बाबा ही है। इसलिए बाबा कहते जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, इतनी अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे फील हो कि जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना बाहर मुखी, भक्ति मार्ग में पूरा बाहर मुखता है। गीत गाना है ना, कीर्तन बजाना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है। बाबा ने कहा कितने मेले लगते हैं। बाबा कहते ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। हाँ, अब बाबा कह रहे अपने को देखो कि हम लायक बने हैं, अपने को देखो कि हम लायक बने हैं। बहुत एकदम सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, नहीं तो बाबा मुरलियों में कई बार क्या कहते हैं कि सर्टिफिकेट देने में हम कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। हम सभी अपने आप को अपनी तरफ से बहुत अच्छी सर्टिफिकेट दे देंगे, है ना। अब बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट कहाँ से मिले तो हमें पता चलेगा। एक तो बाबा कहते हैं प्रभु पसंद, और फिर बाबा कहते हैं लोक पसंद, फिर लास्ट में स्वपसंद, फिर लास्ट में स्वपसंद। बाबा भी कहते हैं कि अपने आप को देखो कि हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है, या हम बाप को याद करते हैं, क्या हम बाप को याद करते हैं? बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। कई बार बाबा हमें ये कहते हैं कि बच्चों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और हम बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आपके बिना हमारा कुछ नहीं है, और ये सही है। बाबा ना होता तो आज जो हम अपने आप को देख रहे हैं सभी इस रूप में, ये रूप तो हमें कभी मिलता ही नहीं है। इसलिए बाबा है तो फिर हम हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे कि हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। अक का बाबा कहते टांगर का फूल नहीं बनना है, बाबा ने कह दिया। ये भी सुना होगा ना कि साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, एक टोकरी में वैरायटी फूल बाबा लेकर के आए, है ना, और बाबा बच्चों के सामने वो टोकरी भर के फूल बाबा ने रखा। हर वैरायटी के फूल थे, कोई एक टाइप के फूल नहीं थे, हर वैरायटी के थे। अब बाबा ने कहा कि जो जिस प्रकार के फूल हो वो सभी फूलों को उठा करके लेके जाओ। समझ में है ना, जो जिस प्रकार के हो वो सभी अपने अपने फूलों को उठा करके लेकर के जाओ। समझ में है ना। तो सभी फूलों को उठा करके बच्चे लिए, लास्ट में गुलाब का फूल बच गया, लास्ट में गुलाब का फूल ही बच गया। तो बाबा उस साकार में बाबा उस गुलाब के फूल को बाबा दिखा करके कह रहा है कि क्या कोई भी बच्चे इस गुलाब की तरह नहीं बने हो। बाबा भी कैसे पेपर लेता था देखो, है ना, सिखाने के लिए। अब बाबा अगर टोकरी भर के अगर बाबा गुलाब के फूल को अगर रखता तो हर बच्चे गुलाब के फूल उठा करके लेकर के जाते। अब बाबा ने कैसे युक्ति रचा, हर वैरायटी के फूल बाबा टोकरी में ला करके रख दिए और बच्चों को कहा कि उठाओ अपने अपने फूल, अपने जैसे फूलों को उठाओ। तो बाबा अभी देखो हमें क्या कहते हैं कि अक का व टांगर का फूल नहीं बनना, ये भी चेक करने की बात है मैं कौन सा फूल हूँ। बाबा कहते हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, जिसमें कोई भी बदबू ना रहे और बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। बदबू ना रहे अर्थात कोई भी प्रकार के, है ना, एकदम नकारात्मक विचार, व्यर्थ संकल्प, ये कुछ भी ना रहे हमारे अंदर। माया के तूफान गिराने के लिए तो बहुत आएंगे, बाबा कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई आत्मा शुरू से ही पुरुषार्थ करे तो वो कभी नीचे गिरेगी ही नहीं, या उस आत्मा से कोई भी प्रकार के भूल होंगे ही नहीं। कई प्रकार के भूले होंगे, क्योंकि 63 जन्मों का विकारों का संस्कार इस आत्मा के अंदर भरी हुई है।
तो वो आत्मा कोई ना कोई प्रकार की भूल तो करेगी ही करेगी, कोई ना कोई प्रकार की भूल। हाँ, अब बाबा कहते माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। कल भी बाबा ने क्या कहा था, अभी 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा था ना कि अपनी पूरी जो क्या कहते हैं, अपनी पूरी इस जन्म के, है ना, अपना पूरा जो कुछ भी हमें पता है कि क्या हमने अच्छा किया क्या बुरा किया, सब बाबा के सामने लिखो और बताओ बाबा को, ताकि हम, है ना, उस बोझ से हल्के हो जाएं कि हमने ये गलत काम भी किया हुआ था। आज बाबा भी इसलिए अटेंशन दिलवा रहे हैं कि माया के तूफान बहुत आएंगे, हमें गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे इस कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। एक बार कर लिया तो वो फिर उस खाते में चढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है, अपने आप को ही सुधारना है। तो ये भी सुधारने का एक तरीका है कि मुझे कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि ये देहधारी को याद करने का ये स्वभाव, ये संस्कार भी इधर पड़ी हुई है। भले वो देहधारी आत्माएं, वो देहधारी हमारे सामने नहीं होंगे, लेकिन दिन भर हम उनको याद करते ही रहेंगे कि वो क्या हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक से हैं या नहीं हैं। हाँ, तो अब बाबा कहते हैं कि अपने प्रति भी ये संकल्प करो कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, और शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाते समय भी बाप की महिमा करते रहो। आज की मुरली पूरा ज्ञान वर्धक और पूरा धारणा युक्त मुरली है। बाबा भी क्या कहते कि भोजन खाते समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। मम्मा कैसे भोजन करते थे, है ना, खाना परोसा जाता था, मम्मा आकर के बैठती थी, मम्मा सर नीचे की, जब तक भोजन कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक मम्मा सिर ऊपर नहीं रखती थी। देखो कैसा भी बने, क्या भी बने, मम्मा कभी भोजन के प्रति ऐसे कंप्लेन नहीं करती थी कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब बाबा को ही भोग लगा दिया तो मम्मा भी उस सोच के आधार से उस भोजन को स्वीकार कर लेते थे। बाबा ने भी क्या कहा कि बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बाप को निरंतर याद करो, और पाप कटने जैसा याद कौन सा है, उस बीज रूप स्थिति में जब हम लंबे समय तक अगर टिक जाएं, टिकने का अभ्यास अगर आ जाए इस आत्मा के अंदर, तो बाबा कहते बहुत जल्द ही बहुत जन्मों के पाप कट जाएंगे बीज रूप स्थिति में। और बाबा कहते तुम सतो प्रधान बनेंगे। नहीं तो क्या होता है, याद करने के लिए बैठो, गिनती कर कर के 2 मिनट के अंदर ही मन और बुद्धि फिर अपनी तरफ से जाना शुरू कर देता है। इवन बाबा ने याद के लिए ये भी कह दिया है कि योग के समय पर अगर कोई सेवा का भी अगर बुद्धि में प्लानिंग चल रहा है, योग के समय पर भी, है ना, हम समझते हैं हाँ ये तो बाबा की ही सेवा की ही हम अपने अंदर प्लानिंग चला रहे हैं, तो बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे ये कोई योग नहीं है। ये भी कह दिया, योग अर्थात आत्मा, मैं आत्मा और मेरे सामने बाबा, बस उसके अलावा और कोई भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो कि बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कि कितना सच्चा सोना बना हूँ, आज कितना घंटा याद में रहा, वो भी थोड़ा जज करने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, तो यह तो आज घाटा हो गया ना। चेकिंग करो तो भी कैसे करो, उतरना और चढ़ना होता रहेगा। बाबा कहते यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, तो तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। कभी एक रस अवस्था की हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक रस अवस्था हो जाए हम सभी चाहते हैं, लेकिन एक दिन के ही पुरुषार्थ से एक रस अवस्था हो जाए ये नहीं हो सकती। इसके लिए भी कड़ी तपस्या,
हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं अपना खाता देखना है, और मुख्य है बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा, याद की यात्रा। क्योंकि सेवा करने वाले तो सभी फील्ड पर उतर आए हैं, कोई भी सेवा कर सकता, लेकिन मुख्य है बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा। भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे ना, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए, कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, इसलिए ब्रह्मा को भी दिखाते हैं तो कैसे, बूढ़े शरीर पर दिखाया गया है। तो सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है, बाबा कह रहे हैं चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। बाबा ने कहा परमात्मा को भी कैसा रथ चाहिए, अनुभवी रथ चाहिए। अब परमात्मा है बोल करके किसी बच्चे के भी शरीर पर आ जाए, वैसा भी तो नहीं है। बाबा कहते छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे, खुद ही कहते हैं कि मुझे कोई भी जानते नहीं, और वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। बाबा कह रहे हैं कि तुम भी 100% पवित्र थे। बाबा ने कहा कि तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो, क्योंकि सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो उसके साथ और दो चीज़ें भी थी, है ना। 100% पवित्रता की शक्ति थी, तो बाबा कहते उसके साथ और क्या थी, पीस भी थी, तो उसके साथ प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाबा ने कहा शांति भी थी, तो बाबा कहते समृद्धि भी थे, और मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर कैसे माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी हैं, नीच हैं, है ना, आदि आदि। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। बाबा ने समझाया है कि कुमारी को सभी माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे वह माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बन जाती है, क्योंकि विकारी बनती है। अब बाबा ने कहा, अभी बाबा कहते हैं कि तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी होकर के रहेंगे। तुम निर्विकारी बनोगे तो आधा कल्प निर्विकारी होकर के रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होना है, यह है मृत्यु लोक, और वह है बाबा कहते हैं अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, और वह बाप ही देते हैं। इसलिए तिलक भी देखो मस्तक पर ही देते हैं ना, तिलक भी कहाँ पर देते हैं, मस्तक पर ही देते। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए, बाबा ने कहा तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। अब अपने को राज तिलक कैसे दें, और उसका एक ही आधार है, यह पढ़ाई। ये पढ़ाई जो जितना पढ़ेंगे, बाबा कहते वो अपने को वैसे ही राज तिलक देंगे। बाबा कहते पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, और पढ़ेंगे नहीं तो तिलक कहाँ से, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा तिलक। बाबा ने भी एक कंडीशन रखा ना, भगवान है तो उसके सामने सिर्फ मांग लो और भरपूर कर देगा, वैसा नहीं। बाबा के सामने हम बोल रहे हैं, बाबा हमें अधूरा नहीं छोड़ रहा है, खाली हाथ पर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन बाबा उसका तरीका बता रहा है कि अगर अपने आप को राज तिलक देना है तो सबसे पहले आपको यह पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें आशीर्वाद आदि मांगने से नहीं मिलने वाला। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे और सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है पढ़ाई से। बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे,
और चक्र को याद करने से बाबा ने कहा कि चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे, है ना। चक्र को याद करने से बाबा कह रहे हैं कि चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं कि तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो वह राजाओं के पास जन्म लेते, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं ना। जैसा कर्म वैसा फल भी हमारे साथ साथ चलता है। तो बाबा कह रहे हैं अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर औरों को भी दान करना है। ये ज्ञान रत्नों का दान औरों को भी करना है, और ये सोर्स ऑफ इनकम है बाबा कह रहे हैं। क्योंकि राजा बनना है तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी प्रजा भी बनानी पड़ेगी। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं ना, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। बाबा कह रहे हैं विलायत से पढ़कर आते हैं और आने से ही फिर हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई फिर ख़त्म, विनाशी हो गई ना फिर वह पढ़ाई। वो तो एक जन्म के लिए भी नहीं चला लास्ट तक। हाँ, बाबा कह रहे मेहनत सारी मुफ्त गई, तो तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि ये अविनाशी पढ़ाई है, कमाई भी अविनाशी है। बाबा ने कहा कि तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। 21 जन्म तक बाबा कहते कि तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। कहाँ पर? सतयुगी दुनिया पर। यहाँ जैसे एक्सीडेंटल डेथ, अकाले मृत्यु हो गया है ना, सुइसाइडल डेथ भी हो जा रहा है, लेकिन वहाँ सतयुगी दुनिया में नहीं होती। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे ना। बाबा ने कहा इस संगम युग पर जो मेहनती आत्मा कर रही है, तो ये पढ़ाई के संस्कार को भी वो लेकर के जाएगी। इस पढ़ाई के आधार से इस आत्मा ने जो संस्कार को धारण किया हुआ है या धारण कर रही है। तो बाबा कहते कि अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है ना। इसलिए अपने आप को हमेशा एक अच्छे से सम्मान दे कर के चलो। और सबसे बड़े से बड़े सम्मान क्या है कि जैसे मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, है ना। और उससे भी ऊंचा और थोड़े से चले जाओ तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सबको रास्ता बताना है, क्योंकि बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है ना, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। बहुत बड़ी धारणा। और ये है युक्ति। बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए। इसलिए बाबा ने ये युक्ति बताया। क्या कहा कि एक पिता के हम बच्चे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, हम आपस में भाई भाई। तो बाबा कहते क्रिमिनल आई एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। इसलिए संभाल रखनी है, ऐसे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते खुद के ऊपर खुद को ही अटेंशन रख कर के चलना पड़ेगा। संभाल रखनी है। हमारी आँखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी है ना, हमारी आँखें कहीं डूब तो नहीं जा रही है, आँखें कहीं चलायमान तो नहीं हो रही है, कहीं चंचल तो नहीं हो रही है। बाबा कहते बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। फिर कितनी अंदरूनी बात, कितनी सूक्ष्म बातों को आज बाबा ने कहा है कि बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बाबा कहते बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। अगर धारणा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर क्या हालत होगा। माया से तो हार खाना ही पड़ेगा। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चना खाएंगे। एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। ये भी सोचते हैं कि एक बार अगर हम खा लिए तो थोड़ी पाप लग जाएगा।
बाबा ने कहा इसके लिए जो कच्चे होते हैं, अर्थात जो धारणाओं में कच्चे होते हैं, वह झट खा लेते हैं, वो झट खा लेंगे जो धारणाओं में कच्चे। तो इस पर फिर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है, ये कहानियाँ बैठ बनाई है। बाबा ने कहा बाकी है सब इस समय की बातें। शास्त्रों में भी अनेक प्रकार की बातों को दिखाया गया है कि जो नई नई रीति से हमें भी सुनने के लिए मिलता है। और बाबा कहते ये सभी इस समय का ही एग्ज़ाम्पल है, हमारे कर्मों का एग्ज़ाम्पल। अब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं कि एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें हैं ही नहीं। अभी तुम समझते हो कि रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रविष्टता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। रावण कोई व्यक्ति नहीं था। बाबा कहते जब विकारें हमारे अंदर प्रवेश होती है तो ये रावण संप्रदाय, इसको भी टाइटल मिल जाता है, ये रावण संप्रदाय है, ये रावण की दुनिया है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो असुर हो, है ना, ये तो राक्षस है, इसके अंदर तो राक्षस के जैसे संस्कार भरा हुआ है, चलन आसुरी है। बाबा ने कहा विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कल कुल कलंकित बनते हो। सुने बाबा ने आज क्या कहा, विकारी बच्चे को कहेंगे कि तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो। बाबा भी वंडर खाते हैं ना, बाबा हमको गोरा अर्थात सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा कितना मेहनत करते हैं, सोचो। बाबा को भी वंडर लगता है। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाबा ने कहा बाप है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन सौगात में लाएंगे ना। किसी के पास हम जाते हैं, कोई फंक्शन में हो या कई दिनों के बाद हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हम कोई ना कोई छोटी सी भी गिफ्ट लेकर के हम जाते हैं। अब बाबा हमारे पास इतने 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सामने आते हैं तो थोड़ी बाबा खाली हाथ आएंगे। तो बाबा भी अपने हाथों में क्या लेकर के आए हैं, बाबा कहता मैं स्वर्ग वहिष्ठ लेकर के अपने हथेली पर आया हूँ। तो ज़रूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं तो क्या करते होंगे, बाबा ने कहा व्रत आदि रखते होंगे। बाबा कहते वास्तव में व्रत रखना चाहिए किसका, व्रत रखना चाहिए विकारों का, वो है सच्चा व्रत। विकार में नहीं जाना चाहिए, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म बाबा कहते हैं कि पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना कि भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे फिर शांति हो जाएगी। सारे विश्व में 9 लाख देवी देवताएं, तो वो विश्व कैसा होगा, वो तो संपूर्ण शांति देश होगा, शांति वाला विश्व होगा। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। तो एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। इसलिए परमात्मा का अवतरण इस धरती पर हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी हैं वैसे कल्याणकारी
बनना है। सेकंड पॉइंट, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दे, ये संभाल करनी है और अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान बाबा कह रहे हैं, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल्स में बाबा समझा रहे कि बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है और इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो, इस बीज रूप स्थिति से ही। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का भी पानी मिलता है। पूरे विश्व को लाइट का पानी मिल जाता है। लाइट है ना, वो सकाश बाबा कहता पूरे विश्व को देना है तो अपने बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, सबसे पावरफुल स्थिति। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। पूरे विश्व ग्लोब की सेवा करने के लिए जा रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं उतनी पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब बनो, बाबा ने आज कहा। तो हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। और एक पर बाबा कहते कि एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। आज बड़ी शक्ति बाबा ने कहा वो है एडजस्ट होने की शक्ति, सबके साथ, कोई एक के साथ नहीं। अगर ये शक्ति या ये गुण मैंने अपने अंदर धारण कर लिया तो ठीक समय पर मैं हर एक के साथ एडजस्ट भी हो जाऊंगी, है ना, और ये मुझे पास विथ ऑनर भी बना देगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।